तीर्थकृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे विनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिक महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कतरवतेश भगवान की, कि भारती सरस्वती है शारदा है, नाम तेरा भी दूषी है, माता हमसे गामिनी कहाती है, वागीश्वरी जगे माता ब्रह्मणी है, भारदा तो ब्राह्मणी है, वाणी है तो माता कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता, बाल कुमारी है तू गो है, सुत देवी है तो विद्या कहलाती है। इतने हैं नाम तेरे, काम तेरा एक ही है, आन की अमित की बुद्धि बस जाती है। रासांगमयी जन्मानी माता की जय, कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, उत्पादाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, सत्यटी पट्टाधी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा ज्ञान श्रोणी आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय, इनकम नौकरम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। विश्व में जितने भी धर्म नाम से संबोधित किए जाते हैं, उन सभी धर्मों में हम लोग अनादि काल से पैदा होते रहे। ऐसा कोई धर्म बाकी नहीं रहा जिसमें जाकर पैदा नहीं हुए हों। जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के गीत गाए, उस धर्म के लिए लड़े मिटे, सब कुछ किया। परंतु जिस धर्म की बात हम कहना चाहते हैं या धर्म कहना चाहता है कि हम धर्मों में तो बहुत बार पैदा हो गए, अनंतों बार पैदा हो गए, लेकिन एक भी धर्म अपने अंदर पैदा नहीं हुआ। धर्म में पैदा होने की बात छोड़ दीजिए, अपने अंदर धर्म पैदा करने की बात कीजिए। गणेश प्रसाद जी वर्णी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे। जैन मोहल्ले में रहते थे। 8-10 वर्ष की उम्र थी उनकी। शाम को प्राय करके गांव में परंपरा रही, हर काम को निपटाने के बाद आधा घंटा शास्त्र को विस्तार लेते थे, सुनाते थे। अनपढ़ लोग होते थे तो वो सुनते थे। एक कोई पढ़ा लिखा 2-4 क्लास का होता तो वो अक्षर बाँच करके सुना देता था, लोग खुश हो जाते थे। पद्म पुराण जी ग्रंथ में एक प्रसंग आया कि जो रात्रि भोजन करता है वो छिपकली बनता है, चमगोदड़ बनता है, सियाल बनता है, उल्लू बनता है। वर्ण जी ने जब वो सुना, उस समय उनका नाम गणेश प्रसाद था, जब वो सुना तो उनकी अंतरात्मा तिलमिला गई। अरे हम मनुष्य होने के बाद क्या तैयारी कर रहे हैं? तिरंज बनने की तैयारी कर रहे हैं। और तिरंज में भी ऐसे खूंखार जिनको देखने में ही भय लगता है। माता बहनों से पूछो, है रसोई घर में छिपकली हो तो बाहर हो जाए, बहुत डर लगता है। सोचिए, इतनी उत्कृष्टता को पाकर के हम निकृष्ट पर्याय को प्राप्त करने का काम कर, प्रमोशन की जगह डिमोशन में जा रहे हैं।
अरे हर आदमी अपनी उसकी प्रमोशन सोचता है कि हमें और इससे अच्छा पद मिले, इससे अच्छा पद मिले, पर कभी सोचते नहीं हम लोग। छठवां अध्याय, छठा हुआ अध्याय, अपने आप को निकालने का अध्याय, अपने आप को बचाने का अध्याय, पेज नंबर 56। धर्म जो है, जो अपने होने की अनुभूति पैदा कराए, उसका नाम धर्म है। अपने होने की अनुभूति पैदा कराए, उसका नाम धर्म। धरती आत्मने उत्तमे सुखे इति धर्मा, संसार दुखता सत्व। हमने पूजा पाठ को धर्म मान लिया, हमने एक शास्त्र पढ़ने को धर्म मान लिया, हमने एक दान की प्रक्रिया को धर्म मान लिया। मानना चाहिए, ये धर्म का साधन है, धर्म का कारण है, और कारण में कार्य का उपचार कर दिया। जो ना होते हुए भी है, उसका नाम उपचार है। बड़ा सीधा सा गणित है। अभी हमें अपने होने की अनुभूति नहीं है। सबसे पहली अनुभूति कि हम मनुष्य पर्याय के जीव हैं, और मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। जो वस्तु दुर्लभता से मिलती है, उसकी व्यक्ति केयर करता है, साल संभाल कर। अपने पास जो मनुष्य जीवन मिला है, ये अपने स्वयं का प्रयत्न और पुरुषार्थ से मिला है। किसी में हमें गिफ्ट में नहीं दिया, ये मांगे का, उधार का, किराए का नहीं, ये हमारे स्वयं पुण्य परमाणुओं की प्रयास का, पुरुषार्थ का प्रयास है। कभी सोचा भी नहीं, सोचने का समय कहाँ है कि हम कीमती हैं, हमारा शरीर कीमती है। लाओ त्से फिलॉसफर है, विचारक लाओ त्से, उसके पास एक व्यक्ति पहुंचा, गरीब था, भिखारी था। उसने कहा कि भाई हमको कुछ तो। लाओ त्से ने कहा, अरे तुम इतने धनवान आदमी तो तुम भीख मांग रहे? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। वो कहने लगा, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। मेरा एक मित्र डॉक्टर है, और वह पैर खरीदता है। तुम एक पैर काट के दे दो, 10,000 रुपये दे देगा। बोले अरे वाह, मैं ऐसे कैसे दे दूं? दोनों पैर काट के दोगे, 20,000 रुपये मिल जाएंगे। नहीं दे सकता। आंख खरीदता है, 50,000 रुपये में एक आंख खरीदता है। सोचिए आप, वो बात अलग है कि व्यक्ति लोभ में सब कुछ दे रहा। किडनी बेच देते हैं लोग, गुर्दे बेच देते हैं लोग, हार्ट बिकने लगेगा धीरे धीरे, खून तो बिक ही रहा। कोई भी अपने शरीर को इस तरह से नहीं बेचना चाहे। हमारा मनुष्य शरीर कीमती है।
कीमती में भी कीमती है। कभी नजर उठा के देखो अपने, जब हम बाजार में निकलते हैं और बड़े शहरों में तो बड़ी हालत खराब है। फुटपाथ पर पड़े हुए हमारे जैसे इंसान, रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं। फुटपाथ पे पड़े हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में पड़े हैं, कोई भीख मांग रहे हैं, कोई चौराहे पर मेहनत मजदूरी के लिए खड़े हुए। उनमें अपनी गिनती तो नहीं है ना, उनमें अपनी गिनती तो नहीं है ना। अपन उनसे श्रेष्ठ। यही कंपैरिजन कर लें कि हमने कुछ विशिष्ट पुण्य किया था, इसलिए इस पर्याय कंपैरिजन करना आ जाए। और यहां रह करके भी अपने से ऊंचों को देख लो, यार इनने तो क्या पुण्य किया होगा, हमसे भी ज्यादा इनके पास है। यही पाप और पुण्य की परिभाषाएं समझ में आती हैं, आना चाहिए। पुण्य से अपन को मिला है। वो पुण्य कहां से कमाया? तो शरीर, वचन और मन, ये तीनों कीमती चीज अपने पास है। वचन कीमती होते हैं। आज से 100 साल पहले वचनों की इतनी ताकत होती थी कि कोई गवाही दे दे तो फैसला उसकी तरफ। वचन इतने होते, कागज के नोट पर यही लिखा है, मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वचनों में कितनी ताकत कि राम को वनवास जाना पड़ा। वचनों की कितनी ताकत कि महाभारत हो गया। ये वचन नहीं तो क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। धन दौलत की कीमत नहीं होती है, वचनों की कीमत होती है। हम वचनों की कीमत नहीं जानते। सवेरे कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ। रोज अपने बयान पलटते हैं चोरों जैसे। एक पढ़ता है ना चोर में, आधा बताता हूं आधा। सत्य हमेशा एक सा होता है। सुबह शाम दोपहर का सत्य अलग अलग नहीं होता। हम असत्य के लिए तो लड़ रहे हैं कि हमारा असत्य बच जाए, हमारे असत्य की पुष्टि हो जाए, हमारा झूठ चल जाए। बेईमानी के सुख से, बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। शाम को एक महान भाव कहने लगे, महाराज आपकी तबीयत ठीक नहीं। हमने कहा हमारी तबीयत ठीक है। अरे महाराज जी आप फालतू का टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमने कहा हम टेंशन लेते नहीं, हम टेंशन देते हैं। लेने का काम तो है ही नहीं। प्रकाश कभी कोई चीज को क्या करता है, विपरीत चीज आती है तो उसको जला देता है, अपने पास रखता नहीं। प्रकाश का काम यही है। इसीलिए प्रकाश कभी घबराता नहीं है। कोई भी चीज आप ज्योति के निकट ले जाइए, उसके निकल रहे वो जला देगा, आग पकड़ करके उसको जला देगा। तेरी जरूरत नहीं है मेरे अंदर,
वही तो ज्ञान की शक्ति है। जो अज्ञान को जलाता हो, अज्ञान का मुकाबला नहीं करना, अज्ञान आता ही नहीं उसके सामने, आता है तो वो जल के नष्ट हो जाता। हमने कहा हम तो आनंद में, महाराज आप तो आनंद में नहीं हो। हमने कहा बिल्कुल जरूर आनंद में। सारी अनुकूलताएं मिल जाएं, सारी अनुकूलताएं मिल जाएं, सब अनुकूल हो जाएं, फिर तुम कह रहे हम आनंद में हैं, उसका नाम आनंद नहीं है। चारों तरफ प्रतिकूलताएं हो और तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, उन प्रतिकूलताओं को चैलेंज करते रहो, उसका नाम आनंद है। हमने एक चुटकुला सुना दिया, तुमने ताली बजा दी, खुश ली, हंस ली, नहीं। हर परिस्थिति में अपने जीवन को जिंदा रखिए, शुक्रात बनिए, जहर पीने की कला सीखिए। सत्य के पीछे व्यक्ति जहर पीने की कला सीखता है, तो वो सत्य की प्रतिष्ठा होती है। सत्य के पीछे राज त्यागा जाता है और शमशान में सेवा की जाती है, तब सत्य की प्रतिष्ठा होती है, सत्य की जय जयकार होती है। ऐसे सत्यवादी सत्यघोष इस संसार में बहुत हुए, ऐसे सत्यवादी राजा बसु बहुत हुए। ऐसे सत्यवादियों से इस धर्म नहीं चलने वाला। सत्य उनसे चलेगा जो फांसी के लिए तैयार होते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री को किसी अपराध में फांसी की सजा सुनाई। जिस समय फांसी की सजा सुनाई, मंत्री अपने घर में अपना बर्थडे मना रहा था, अपना जन्मदिन मना रहा था, महफिल सजी हुई थी, खाना पीना नाचना गाना तमाम कार्यक्रम हो रहे। दोपहर का समय, सैनिक फरमान लेकर के पहुंच गए, शाम को 5 बजे तुम्हारे लिए मौत की सजा है, फांसी की सजा। सारी महफिल में रंग में भंग हो गए, सब उदासीन हो गए, वाद्ययंत्र बंद हो गए, खाना पीना नाचना गाना सब बंद हो गया। मंत्री ने विचार किया, अरे अभी तो समय है, शाम को 4 बजे फांसी लगनी है, अभी तो 12 बजे का समय, अभी तो समय है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, अच्छी तरह से और वाद्ययंत्र बजाओ, अच्छी तरह से और नाचो, अच्छी तरह से और गाओ, अच्छे और व्यंजन पकवान और बनाओ खाओ। हमारा आदेश। सब लोग और अच्छे से नाचने लगे, गाने लगे, खाने लगे। राजा के सैनिकों ने देखा, मंत्री तो घबराया नहीं, मृत्यु से नहीं घबराया। जाकर के राजा से कहा, राजन आपका फरमान सुनने के बाद तो महफिल में थोड़ी देर तो सन्नाटा छाया, लेकिन बाद में तो और ही ज्यादा उत्सव होने लगा। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं। राजा को मन में आया कि हम तो सोचते थे कि मंत्री गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, माफी के लिए भागेगा, याचना करेगा, निवेदन करेगा, और वो तो नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। राजा स्वयं आया, अभिवादन हुआ। मंत्री राजा का स्वागत करता, सब लोग, अरे अब इसको फांसी की सजा इसने दी और इसका स्वागत। राजा ने उस मंत्री से पूछा, हमने तुम्हें मौत का फरमान जारी किया, फांसी का फरमान जारी किया, मृत्यु दंड दिया,
वो तुम इतने अच्छे से नाच रहे, गा रहे, क्या कारण है? जो मंत्री जवाब देता है वो लाजवाब है। मंत्री कहने लगा, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, कम से कम आपने मुझे 4 घंटे की मोहलत तो दी। चाहते तो सैनिकों से कहते इसी क्षण में उसका गर्दन काट के यहां ले आओ। कम से कम 4 घंटे मुझे जीवन जीने की मोहलत तो थी, इसका मैं जश्न मना रहा हूं। इसको कहती आनंद। जहां चारों तरफ भय भरा हो और आपकी चेतना निर्भय हो, उसको कहते आनंद। जीवन में, अपने जीवन में 3 काम के लिए हमेशा तैयार रहना। जो व्यक्ति 3 कार्य के लिए तैयार रहेगा वो कहीं हार नहीं सकता है। पहला, मृत्यु दंड, किसी भी रूप में हो सकता है वो मृत्यु दंड स्वीकार कर लेना। दूसरा, देश निकाला, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो। और तीसरा, अपवाद, हमने कोई अपराध नहीं किया है फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं, तैयार रहना। हाँ भाई ठीक है। इसके अलावा और क्या है जिंदगी, बताइए आप। वचनों का सामर्थ्य बहुत बड़ा है और मन का सामर्थ्य, ये 3 चीज अपने पास। इसे योग कहते हैं। मन, वचन, काय की क्रिया को योग कहते हैं और सा आश्रव, इसी के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। जब हम मन, वचन, काय को अच्छे कर्म में लगाते हैं तो पुण्य का आश्रव होता है, गलत लगाते तो पाप का आश्रव होता है। ये तो अपन सभी जानते हैं। जब अपन कुछ नहीं कर पाते हैं तो कहते भैया अपन को क्या करना, जो करेगा सो भरेगा। तुलसी काया खेत है, मन सो भयो किसान। तुलसी काया खेत है, मन सा भयो किसान। पाप पुण्य 2 बीज हैं, बोए सो ले निदान। सारे धर्म की प्रतिष्ठा पुण्य और पाप पर, अच्छे और बुरे पर है। चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक का 2 ही शब्द हैं संसार में, और तीसरा शब्द पैदा ही नहीं हुआ। एक अच्छे और एक बुरे, 2 ही शब्द है। आपका चौकीदार ईमानदार है, मेहनती है, आपका ध्यान रखता है, आप कहते बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत तो विशेषण जुड़ गया अच्छे की तरह। और कहीं घपला करता है, बुरा है। इसके अलावा 2 शब्द के अलावा तीसरा शब्द लाके दिखा दो। ये जीव अनादि काल से अपनी झूठी प्रशंसा सुनने को, झूठी प्रशंसा करने, कान खुलखुलाते, कानों में खुजली आती, मेरी कोई प्रशंसा कर। किसकी प्रशंसा? पुद्गल की प्रशंसा। जिसने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया, वो झूठी प्रशंसा क्या सच्ची प्रशंसा से भी आकर्षित नहीं होता, क्योंकि ये प्रशंसा भी शब्दों की है, पौद्गलिक है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सा कसाया कसायु सांप्रायिक, सा कसाय सांप्रायिक अकसाई।
साकसाय के आश्रम में इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया, पांचों इंद्री, चारों कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं। इससे सांप्रदायिक आश्रम के भेद हो जाते हैं और ये अपने सबके अंदर घटित होती हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बताई जा रही कि जो अपने पास नहीं हो। 5 इंद्रिय अपने पास है नहीं। वो 5 इंद्रिय जब संसार के सुख के लिए लालायित होंगी तो पाप का आश्रय होगा। और उन्हीं इंद्रियों को अपन समझा बुझा करके, नहीं भैया थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, अच्छी चीजें देख लो, संत साधु संगति सुन लो, ये जो चीजें हैं ये पुण्य के आश्रम में ले आते। कसायों में अनंत अनुया प्रत्याख्यान दूसरों का अहित करती हैं। प्रत्याख्यान संजलन कसाएं हित करती हैं, स्वपर हितकारी हो। अव्रत भी पुण्याश्रय के कारण हो जाते हैं। जो आपकी दान और पूजा में अव्रत होता है, हिंसा होती है, वो पुण्य हेतु का कारण हो जाता है। अव्रत होते हुए पुण्य का हेतु होता है। और 25 क्रियाएं सम्यक्त वर्धनी क्रिया सच्चे देव सद्गुरु की आराधना। कहां से अलग से धर्म कोई नहीं आएगा। अपने मन वचन काय की क्रिया का परिशोधन करने से ही धर्म पैदा होगा। उसमें भी अपने तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, फ्री की वस्तु मिल रही हो तो तीव्र भाव होता है। बफे सिस्टम में खाने पीने में बड़ा तीव्र भाव होता है और वही चीज दुकान पर मिल रही हो, होटल में हो, मंद भाव होता है। पैसा ज्यादा खर्च नहीं हो, थोड़ा सा खा लो, स्वाद तो ही लेना। ज्ञात भाव, जानबूझ करके किसी कार्य को करना, अजान में हो जाना। अधिकरण, आधार और शक्ति। किसी भी कर्म को करने के 2 आधार हैं। अधिकरणम जीवा जीवा, जीव अधिकरण, अजीव अधिकरण। आद्यम जीव अधिकरण, सूत्र आगे चला। समरंभ समारंभारंभ यो कृतकार्यतानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चय कषा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको रटना कुछ नहीं है, केवल उपयोग लगाना कि अपन ऐसा करते कि नहीं। कोई भी क्रिया करने की पहले अपन मन में सोचते हैं, दिमाग में वो बात आती है। आती कि नहीं आती? ये संरंभ है। अब दिमाग में कोई बात आई तो काम हो जाएगा क्या? उस कार्य के अनुरूप सामग्री जुटा लेना समारंभ है। असामग्री जुटा ली बन जाएगा कि नहीं? उस कार्य, उस सामग्री को प्रयोगात्मक तरीके से ढाल देना आरंभ है। जो मन से करना, वचन से करना, काय से करना, स्वयं करना, दूसरों से कराना या करने वाले की अनुमोदना करना, ये कृत कारित अनुमोदना। और कषाय से, क्रोध से करना, मान से करना, माया से करना, लोभ से करना, ये 108 प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है। समरंभ, समारंभ, आरंभ, 3, मन वचन का ये 3, तीनों को 3 से गुणा कर दो,
3 त्रिका 9, फिर कृत्य कारत अनुमोदना, 9 को 3 से फिर गुणा कर दो, 9 तिया 27, फिर इन 27 को क्रोध मान माया लोभ इन 4 कसायों से गुणा कर दो, 27 चौको 108। हम चाहे पुण्य रूप कार्य करें या पाप रूप कार्य करें, पुण्य पुण्य क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं अपन अच्छा करते करते फिर कहीं ना कहीं चीटिंग कर देते हैं। क्या समरम समारम आरम, खीर बनाने की सोची, आरंभ में खीर बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, लेकिन विचार बदल गया। खीर की जगह मट्ठे की मायरी बना दी। अच्छा करते करते ट्रैक उतर गया। कहीं ना कहीं जाकर के आगे हम अपना ट्रैक बदल लेते हैं, मन में, वचन में, काय में, कृत में, कारत में, अनुमोदना में, क्रोध मान माया लोभ में ट्रैक बदल लेते हैं। इसलिए उसके अंतर आ जाता, मिश्रित हो जाता, पुण्य पाप का दोनों का मिश्रण। बड़ी विचित्र बात है। पुण्य के साथ पाप भी आता है, पाप के साथ पुण्य भी चलता है। वो इसीलिए चलता है कि यहां तक तो हमारा महाराज जी बिल्कुल आखिरी में रह जाते हैं और कुछ नहीं क्या हो जाता, काम बनते बनते ऐसा हो जाता। ऐसे होता है ना बहन जी लोग। ये हमारे मन वचन काय की जो वर्गणाएं हैं ये सब प्रभावित करती हैं। करना कुछ नहीं, एक दिन में कोई भगवान नहीं बन जाओगे। अब इसे संशोधन करना शुरू कर दो। जो अपने हाथ में है वो तो करना शुरू कर दो। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग, द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम, परम यानी बाद का अजीब अधिकरण। लोग सोच भी नहीं सकते जैन दर्शन की इस विज्ञान को। निर्वर्तना यानी रचना, किसी भी चीज की उसके अनुपात से रचना करने का नाम निर्वर्तना है। ये जैन धर्म का वास्तु शास्त्र है। ये पेन आपके कर्म के आश्रव का कारण है, अच्छा और बुरा। ये पेन यदि 9 अंगुल का है तो इसका वास्तु है। लेखनी 9 अंगुल की होती है वास्तु शास्त्र के हिसाब से। वैसे आप 1 अंगुल की भी बना लो तो वो क्या करेंगे? इसका वास्तु शास्त्र का जो ग्रंथ है उसने हर चीज को एक अनुपात में बनाया है। अच्छा, आप कल्पना करो आपके शरीर में वास्तु शास्त्र है। यदि आपकी आंखें नाक के पास ना होकर के दाढ़ी के पास होती तो कैसे लगते? आपके कान ऐसे ना होकर के ऐसे होती तो आप कैसे लगते? वास्तु शास्त्र के अलावा यदि कहीं भी कोई से विकृति होती है तो आदमी उसे अशुभ मानता है। इसीलिए पूरे अवयवों का वास्तु शास्त्र है। जहां जो चीज होना चाहिए उस अनुपात का पूरा समीकरण।
और जहां थोड़ा सा भी उसमें कमी होती है, किसी का बच्चे का ओंठ कटा हुआ होता है, तलुआ कटा होता है, वास्तु शास्त्र बिगड़ गया, उंगली कम हो गई, मोचा कम हो गया, वास्तु शास्त्र दान पूजा के लिए खत्म। यही तो है। और वास्तु शास्त्र क्या है? हमारे शरीर का भी एक वास्तु शास्त्र है। जो हमारे अंदर पात्रता पैदा कर। किसी ने चाकू मांगा और ऐसे आपने दे दिया फन की तरफ से, अशुभ का आश्रय। कैंची मांगी आपने ऐसे पकड़ा दिया, अशुभ का आश्रय। सुई मांगी ऐसे पकड़ा दिया, अशुभ का आश्रय। फन की तरफ करके नहीं, फन अपने हाथ में, हत्ता सामने, इससे पुण्य का आश्रय होता है। आप कहोगे अरे उन्हें तो मांगी, हमने दे दी, इसमें पाप क्या है? मनोभाव का सूक्ष्म परिणमन कभी कभी देते समय भाव आता है, चुभा दो। और हत्ता सामने है और फन हाथ में है, ये भाव रहता है कि सामने वाले को छुभ ना जाए। इतनी सूक्ष्म परिणति करना योग में। आप दैनिक भोग की वस्तुओं को किस प्रकार रखते उठाते हो? ढक्कन लिया, ऐसे ही रख दिया, ढक्कन को उल्टा करके रखो। चम्मच ली, सब्जी दाल में घुमाई और रख दी उसके बाद। हम लोग तो 50 साल पहले की बात करते हैं। ये कुंडे में पानी, तपेले में पानी होता, चम्मच दाल सब्जी में घुमाई और चम्मच को पानी में डाल दिया। क्यों? यदि वो ऊपर रखेगी तो पहले तो डस्ट उसमें चिपक जाएगी, दूसरा कोई ना कोई सूक्ष्म जीव जंतु उसकी चिकनाई से उसमें चिपक जाए। बड़ी सूक्ष्मताएं हमारे खान पान में, रहन सहन में, रीति रिवाज। इसलिए सहयोग अधिकरण में भक्त पान सहयोग, उपकरण सहयोग, भक्ष्य पदार्थों के अभक्ष्य नाम रखना भी हिंसा है। नमकीन चावल को आप पुलाव कहो तो पाप। पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहते हो। आजकल वो और पनीर आता है उसका, वो टांग देते हैं कबाब। ये क्या है? हम अहिंसा से अपने मनों में हिंसा पैदा करते। इस बात का उपदेश समाज में, घर में, परिवार में होना चाहिए। हमारे बच्चे मांसाहारी बनते चले जा रहे हैं, परिवार का परिवार मांसाहारी बनता चला जा रहा, और अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा केवल मंदिर में तक सीमित नहीं है। अहिंसा की आवाज आपके घर में आना चाहिए। गणेश प्रसाद वर्णी ने अपनी 8-10 वर्ष की उम्र में रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था। जब उन वैष्णव कुल था तो रात में खाते थे, कंद भक्षण करते थे। जब उन पर दबाव बनाया, उन्हें एक ही बात कही, मुझे छिपकली, चमगोदड़, चूहा नहीं बनना है, मैं रात में नहीं खाऊंगा। आज हमने अपने बच्चों को ये उपदेश दे दिया, मंदिर में ये नहीं करना, मंदिर में वो नहीं करना, मंदिर में ये नहीं चढ़ाना, मंदिर में वो नहीं। ये तो शिक्षा दे दी। पर बेटा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। ये कहो तो क्या कहते हैं महाराज, हम कहते तो बहुत हैं, कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है।
तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वहां नहीं मान रहे, वहां नहीं सुन रहे, तो भैया तुम हमें काय को सुना रहे? तुम्हारी घर में नहीं सुनी जा रही है तो हमें सुना रहे, तो पहले अपने बच्चों को मना लो, फिर हमको मना लेना। भोग और भोजन के लिए तो सब जाति पाति भक्त चबक सब एक कर दिए, और भगवान के लिए भजन के लिए इतने सारे अड़ंगे डाल दिए कि धर्म का पता ही नहीं लग रहा। यत्किंचित लोगों में थोड़ी सी धर्म की जो भावना जागृत होती है तो वे नाटक देख करके लोगों के उड़ा हुआ धर्म, उड़ा हुआ धर्मात्मा, उनको देख करके कहते भैया इनसे तो अपनी अच्छे। किस धर्म की परिभाषा आप सीखना चाहते हो? एक बात ध्यान रखना, यदि हम सच ना बताएंगे तो हम दोषी होंगे, दोषी आप नहीं होगे। क्यों? आप ही कहोगे महाराज आप सच जानते थे, आपने बताया क्यों नहीं? भले आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बताना हमारा धर्म है। अजीब वस्तुएं हमारे जीवन में कर्म के आश्रव का नौकर्म बन जाती हैं। एंगल से ना रखो तो उसका साइड इफेक्ट होता है। आप देखिए वास्तु शास्त्र की विशेष बात बताते हैं, कंपास होता है, कंपास जिसे दिशा सूचक केंद्र कहते हैं। आप जैसे ही उसे रखेंगे नॉर्थ साउथ बताता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण दिखाता है। और प्राय करके जितनी मशीनें हैं उन मशीनों में मैग्नेट होती है, मशीन होती है ना, उस सब में मैग्नेट होती है। और आप उस मशीन को गलत एंगल में रख दीजिए, उसकी मैग्नेट धरती की मैग्नेट से प्रभावित होगी, और वो जो है जब तक उसमें ताकत रहेगी तब तक तो सही चलेगी, और नहीं तो फिर तुरंत पट्टा टूटेगा कि बीच में बंद हो जाएगा। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, उनकी मशीनों को आप जाके देखो, इंजीनियर उसी एंगल से लगाते हैं। ऐसे नहीं कि चाहे जहां ठोक ठाक के चलने का हो गई, और लगा के देख लेना, रोज तुम बदल करके देखो। जब अचेतन अचेतन की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, क्या अचेतन अचेतन की अव्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है, हम चेतन हो करके खूब सोच लें, खूब समझ लें, खूब सुन लें, लौट के एक ना एक दिन यहीं आना। इतना सब कुछ समझाने की बात भी, पढ़ने की बात भी, पढ़ाने की बात भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ज्ञान का क्षयोषम नहीं है। ज्ञान तत्व एक ऐसा तत्व है जो हर धर्म में माना जाता है। क्या ज्ञान को हर धर्म में माना है? ज्ञान की बात हर धर्म में होती है। ज्ञान शक्ति है, पर किसी का थोड़े में ज्ञान आ जाता है, किसी को बहुत बताओ तो भी नहीं आता। आखिर ऐसी कौन सी चीज प्रकृति की? वही तो पुस्तक है जो आपके पास है? वही एक महाराज है, वही सब बैठे हैं। आप सोच रहे शायद यहां बैठ के नहीं समझ आए, यहां बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कर्म नाम की चीज है, आवरण नाम की, एक ही मास्टर है, एक ही क्लास है,
एक ही पुस्तक है, एक ही ब्लैक बोर्ड है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। वही चीज सामने रखी है, दो जनों को दिख रही, तीसरे को दिख ही नहीं रही। वो कह रहे कहाँ है यार, खुद की चीज रखी हुई भूल जाते, इधर उधर देखते रहते। वो सामने रखी। पुराने जमाने में कि कांख में लड़का गांव में टेर, बड़ा विचित्र स्वांग है इन कर्मों का। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म कैसे आते हैं, तो सूत्र बनाया, तत्प्रदोष निन्नव मात्सार्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णी। अच्छी बात कोई कह रहा है, आत्महितकारी बात कह रहा है, उस आत्महितकारी बात को मन ही मन गलत सोच लेना, क्या बक रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही, जल्दी कब बंद हो, ये प्रदोष है। तो महाराज फिर क्या सोचे, नहीं समझ में आ रहा, अपने कर्म को दूषण करो। इतनी अच्छी बात तो बताई जा रही है, मेरे कर्म का उदय कैसा है भगवान कि मुझे अच्छी बात समझ में नहीं आ रही। तो हम कर्म के आश्रय से बचेंगे, अशुभ कर्म का, और अच्छी बात को मानसिक रूप से गलत सिद्ध करेंगे। अरे तो ऐसी भक्ति रहते हैं, इनका काम ही है, समझ लेना कि हो गया काम। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं उस विषय में बिल्कुल जानते नहीं है, फिर भी टांग अड़ाना, ऐसा है ही नहीं, कैसा है हम नहीं जानते, पर ऐसा नहीं है। इसको कहते निन्नव। स्वयं जानते नहीं, दूसरे की मानते नहीं, इसको कहते निन्नव। पुराने समय की घटना, एक बुजुर्ग जो है ट्रेन में चढ़ गए, सफर कर रहे थे, कुछ कॉलेज के बच्चे भी उसमें चढ़ गए। अब कॉलेज के बच्चे तो उद्दंड होते, उन्होंने कहा कि आज चलो अपन टाइम पास कैसे वो बुढ़े बाबा को तंग करो। बुढ़े बाबा भी भाप गए कि बच्चे कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे, अनुभवी आदमी अनुभवी होता है। न बड़े अच्छे प्यार से, बेटा और कहाँ से आ रहे, बेटा कहाँ जा रहे और क्या पढ़ते हो, फलाना बातों में। अरे बाबा जी आप क्या, दुनिया इधर की उधर चांद पे जा रही है, फलाना टिमका टिम। अच्छा बेटा आप तो सब डिग्री वाले हो, अब बेटा उतनी दूर तक जाना है, एक काम करो, तुम 5 बच्चे हो, हम तुमसे प्रश्न पूछें तो तुम नहीं बता पाओ तो तुम 5-5 रुपया हमें देना, और तुम 5 पूछो हम नहीं बताएंगे पाएंगे तो हम तुम्हें 5 रुपया दे देंगे। बात तय हो गई, समय तय हो गया, इतने समय के अंदर, नहीं तो शाम तक बैठे रहो, कोई वो थोड़ी होता है। बात तय हुई तो अब भाई बच्चे तो 5 थे, मिलकर के कहने लगे अरे बाबा जी आप पूछो पूछो, आप पूछो, पहले आप पूछो। बाबा जी ने कहा भैया ये बताओ, ऐसे पक्षी का नाम बताओ जो बिना पैर की पंख की उड़ता हो, बिना पंख के उड़ता हो, ऐसे पक्षी का नाम बताओ। अब सब दुनिया भर की नाम लेते रहे, एक का भी नाम नहीं आया। समय पूरा हो गया। बाबा जी ने कहा भैया देखो समय पूरा हो गया, अब तुम हार गए। हार गए? बोले हाँ हार गए। बोले 5-5 रुपया लाओ सब। बाबा पे हो गए 25 रुपया। अब मूर्ख कहने लगे कि बाबा जी अब उसका नाम तो बताओ। अरे भैया मैं भी नहीं जानता हूं, ये 5 रुपया ले लो। संसार में न खुद जानते हैं न दूसरों की मानते, वो निन्नों वाले होते हैं। और मात्सर्य क्या होता है? जो ज्ञान देने योग्य भी है, अच्छी बात बताने योग्य भी है, इस कारण से नहीं बताना क्या कि वो सीख जाएगा। इस कारण से नहीं बताना अरे यार भी झमेला हो जाएगा।
सच बात कहने का हौसला आना चाहिए, तब सत्य की प्रतिष्ठा है। झूठ तो वो मान ही रहा था, झूठ तो चल ही रहा था, और सत्य जानते हुए भी नहीं बताएंगे तो दोषी हम होंगे। एक दिन हम भी आपकी जगह वहां बैठे थे, क्यों? हमको जानते नहीं थे। जब हमने जाना, माना, स्वीकार किया, आज हम यहां बैठे। उन धारणाओं को, उन मान्यताओं को नष्ट कर दे। धर्म नाम उसी का तो है, जो धारणा और मान्यताओं को नष्ट कर दे वो धर्म है। धारणा और मान्यताओं को ढोता रहे तो धर्म का मतलब ही क्या रह जाएगा? मात्सर्य, अंतराय। आप ने उत्साह आया कि भाई हम कुछ जाने, सीखें, समझें, शास्त्र लेकर के बैठ गए, खोजने लगे। हमें मालूम पड़ गई कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो हमने आपकी किताब को छिपा दिया। जहां आप पढ़ रहे वहां हल्ला मचा दिया, लाइट बुझा दी। ये सब अंतराय। आप बैठे पढ़ने के लिए, नहीं समझ में आया तो कोई पड़ोस का जानकार था, उससे पूछने लगे भैया ये बता दे, तो उस बताने वाले को भी मना कर देना, उसको मत बताना, ये आसादन। और किसी तरह से उसने जान लिया तो उसकी परिणामों में इतना संक्लेश उत्पन्न करना कि उसका जो है ज्ञान नष्ट हो गया। अब ये बताइए कि इसमें किसी जाति का, संप्रदाय का, धर्म का, व्यक्ति का, किसी का नाम लिखा है? ये प्रक्रियाओं से हर धर्म में, हर व्यक्ति के अंदर ही परिवर्तन आता है। इसीलिए कर्म बंद होता है। अच्छी बात जल्दी समझ में नहीं आती, वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी कर्म काम करता है। उसके आगे वेदनी कर्म, असाता और साता वेदनी। दुख, शोक, तापाक्रंदन, वध, परिदेवना, न्यात्म परोवैस्नान। दुख, पीड़ा रूप परिणाम, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, एक आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। थोड़ी सी लग गई, ज्यादा दिखाना संपत्ति के लिए। दुख, शोक, शौक की पूर्ति नहीं हो तो शोक हो गया। क्या? शौक की पूर्ति नहीं और शोक हो गया, रूठ के बैठ गए, हमें फलानी चीज क्यों नहीं मिली, शोक हो गया। ताप, मन में संताप उत्पन्न हो गया, पश्चाताप उत्पन्न हो गया, ये सब ताप। आक्रंदन, रोना, और ऐसा रोना परिदेवन, वध, मारना पीटना, और परिदेवन, इस तरह से रोना कि आपकी आवाज को सुनकर के दूसरे के अंदर भी रोना आ जाए। ये होता है। छोटा बच्चा गिर जाए कहीं और उसके गार्जियंस देखने वाले तो वहीं पड़ा रहेगा, रो करता रहेगा। देख रहे हैं ना,
इसी से पूछते नहीं है। ये छोटे बच्चे करते हैं और बड़े बच्चे कैसा करते हैं। अभी थोड़ा सा बुखार आ गया, वही बात है, वो मुझे देखने क्यों नहीं आया, और मेरे को देखने बहुत लोग आए। ये सब असाता वेदनी का हिसाब किताब है। अरे आना नहीं आना उनका काम था, हम अपना हिसाब लगाएं तो हमारा असाता वेद। आप ग्रस्त हैं, बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए, अब आपका कोई रिश्तेदार बाहर गया था, उसको देर से खबर मिली, अब आप डॉक्टर ने कह दिया भाई घर ले जाओ इनको, बेड रेस्ट कराओ आराम से। अब आप घर तो आ गए, आराम से परिवार के बीच में खूब हंस रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जैसे वो कोई व्यक्ति दरवाजे से अंदर घुसा, मालूम पड़ी फलाना व्यक्ति आया देखने, सो बीमार बन गए, बिल्कुल भी बीमार जैसे ही बिल्कुल एक्शन करने लगे, अरे मरते मरते बचाओ। ये असाता भेदनी कर्म को बांधने का नो कर्म है, अलग से कहीं नहीं आएगा। अरे आया लोग व्यवहार में, आप जैसे थे वैसे बैठे रहो और कहे कि भाई अरे भाई कोई बात नहीं, असाता आया चला गया, थोड़ी कमजोरी है और थोड़ा सा रेस्ट करने का बोला, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आप वैसे ही एक्शन करके दिखला रहे, और ज्यादा कोई हमारी माता बहनों की ज्यादा वो रहती है, इनकी सहेली कोई आ गई तो फिर क्या कहती है, अब आ गई देख वे, मर जाती तो रोवे आ जाती, खबर ही नहीं ली तूने मुझे, मैं तो मर रही थी। यही परिणाम असाता को लाने वाले। अरे भाई हम क्यों, असाता आया, असाता में भी हम असाता क्यों माने। दिवाली बनाओ, दीपक लगाओ, अच्छा हुआ ये कर्म खिर गया तो हम कर्म से जीत जाएंगे, अन्यथा कर्म पर कर्म बांधते चले जाएंगे। समय रहने पर फिर चर्चा करेंगे। जलो देवादिक जार श्री शीतलनाथ भगवान की जय। बोले